आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आइए जी। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? कंपनी का, सॉरी कंपनी का नहीं, कौन सा? नॉन नॉन कंपनी वाला, और उसमें भी प्रोपराइटर का फाइनल अकाउंट। ठीक है जी। तो बेटे हमने पिछली क्लास तक जो भी बातें की थी उसमें हमने क्या किया था? फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट को समझा था, और हमने क्या किया था उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। फिर जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग वहां पर फाइनल अकाउंट बना रहे थे, और वहां पर बेटे एडजस्टमेंट्स आई थी। आइए मैं एक बार पहले बता दूं आपको क्या क्या हमने कर लिया था और आज हम लोग क्या करेंगे। आइए जी, तो फटाफट से मेरे साथ में लिखते जाइए। शुरू करें? लीजिए जी, शुरू करते हैं। बेटे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी चैप्टर? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ये कहां से कहां कहां की स्टेज से गुजर के आया है? सबसे पहले जनरेंट्री हुई, उन जनरेंट्री से जनरेंट्री किसकी हुई? रिकॉर्डिंग, यानी कि ट्रांजैक्शंस हमारी जितनी भी हुई है बिजनेस की, उनकी हमने क्या की बेटे? रिकॉर्डिंग की। और जनरेंट्री से क्या हुआ बेटा? हमारे लेजर्स बने। बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है उनको हमने क्या किया? पहले जनरलाइज किया, फिर हमने क्या किया? उनसे लेजर बनाए, फिर लेजर से क्या बनाया बेटे? हमने क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस बनाया। हमने क्या बनाया बेटे? हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। और फिर ट्रायल बैलेंस तक का जो हिसाब किताब था इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे क्या? अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक वैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है, ऐसे ही हमारे अकाउंट के अंदर भी क्या होती है बेटे? प्रोसेसिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ स्टडी मेट में किस नाम से दिया था चैप्टर? अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से दिया था। किस नाम से दिया था बेटे? अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, ऐसे ही जनरल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस की बात थी। ये बेटे कंप्यूटर की तरह से समझ लो आप। यहाँ तक का जो काम था, यहाँ पर किस चीज का इनपुट था? यहाँ पर किस चीज का हमने इनपुट किया था बेटे? जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे सेल, परचेज, बिजनेस स्टार्ट करना, है ना, खर्चा करना, इनकम, उन सब की हमने सबसे पहले क्या की? रिकॉर्डिंग की, जर्नलाइजिंग की, फिर लेजर्स बनाए, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर यहां से हमने देखा, क्या देखा सर? फिर हमने देखा कि भाई यहां से ना टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्या कहा मैंने बेटा? टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पर हम इसको क्या निकल के आता बेटे कंप्यूटर में से? बताओ। रिपोर्ट, आउटपुट। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा था वो क्या है बेटा? अपना आउटपुट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं अभी? फाइनल अकाउंट। और उस फाइनल अकाउंट में क्या था? यहाँ पर हमें बीच में सीखना था कि ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स को कुछ टाइप में बांटा गया था, जिसके आधार पे हमने फाइनल अकाउंट बनाए थे। तो यहाँ पर बीच में हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ा था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो टाइप्स हैं, वो जो अकाउंट्स हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल अकाउंट में थोड़ी सी बात आगे भी कर ली थी, क्या? कि यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, चाहे वो जैसे भी हो, वहां पर दो तरह का क्लासिफिकेशन है। दो तरह का क्लासिफिकेशन है और दो जगह पर चीजें होंगी। एक तो वो स्टेटमेंट जो आपकी परफॉर्मेंस बताएगा, क्या कहा मैंने बेटे? एक तो वो स्टेटमेंट जो आपकी बिजनेस की क्या बताएगा? परफॉर्मेंस बताएगा। और दूसरा जो बिजनेस की फाइनेंशियल, क्या कहा बेटा मैंने? फाइनेंशियल क्या बताएगा बेटे? पोजीशन बताएगा। और इसको क्या बोला जाता है? आप सबको पता है, इसको बोला जाता है जी बैलेंस शीट, और इसको बोला जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस है, या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आएगा इससे पहले? क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है। मैंने जो आपको पढ़ाया था बेटे, ध्यान रखना, पहले मैं आपको समराइज करा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो चीजें छूटती जाए, आगे आगे बढ़ते जाए, पिछला छूटता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो फाइनल अकाउंट है हमारे, हमने पढ़े थे, इनका फॉर्मेट भी पढ़ा था हमने। तो ये फाइनल अकाउंट हमारे जो ट्रायल बैलेंस से बनते हैं, वो दो तरह के बिजनेस के ऊपर है। क्या?
नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कौन सा बेटा जो हमने शुरू में किया था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पहला बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, जो कौन सा है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है। और इस बिजनेस में क्या था, मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इसकी बताई थी बेटे। सबसे पहले क्या होती है बोलो, सबसे पहले होती है फैक्ट्री। क्या होती है बोलो, फैक्ट्री। आपको याद आ रहा होगा, जरूरी है कि हम चीजों का लिंक बना करके चले, आगे चलते जाए पिछला भूलते जाए, फायदा क्या होगा, बीच बीच में रिवाइज जरूरी है बेटा। पहला क्या है यहाँ पर, फैक्ट्री। और पता है फैक्ट्री के अंदर ही, फैक्ट्री के अंदर ही क्या था यहाँ पर, इतना पार्ट, वो था स्टोर। कौन सा था बेटे, क्या था यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर ही, यहाँ पे था हमारा स्टोर। क्या था हमारा, स्टोर, जहां पर क्या रहता है बेटा, रॉ मटेरियल। और जो फैक्ट्री से जो गुड्स निकल के आ रहा था मैन्युफैक्चरिंग होकर के, वो कहाँ पे जा रहा था जी बेटा, वो हमारा जा रहा था गोडाउन में। और गोडाउन में माल बनता नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिनिश गुड्स रहता है। और मैंने आपको बताया था कि जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो इस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, 2 अकाउंट बनाया करते हैं। कौन कौन से जी, कौन कौन से, कौन कौन से जी, कौन कौन से। पहला बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा फैक्ट्री अकाउंट। कौन सा बनेगा बेटे, बोलो बोलो कौन सा बनेगा, फैक्ट्री अकाउंट हमने बनाया था, हमने इसके क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा, नेक्स्ट, फिर हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पे, इधर यहाँ पर बन रहा था हमारा कौन से वाला बेटा, हमारा बन रहा था यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। जिन बच्चों ने शुरू वाली क्लासेस अभी नहीं देखी हैं बैकअप में, डोंट वरी, वो जब वहां तक देखेंगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन चीजें छूटे ना बस। तो यहां से हमारी क्या निकल के आ रही थी बताओ, यहां से हमारी निकल के आ रही थी कोस्ट। क्या निकल के आ रही थी, कोस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर। फिर मैंने आपसे कहा था कि ऐसे बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ में फैक्ट्री अकाउंट भी बनाया करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में क्या बनाया करते हैं बेटा, फैक्ट्री अकाउंट भी बनाया करते हैं। ये कब है, जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। कब है ये, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। बेहतर रहेगा कि आप इसको अगर दोबारा से साथ साथ में नोट कर लेना तो अच्छा रहेगा। और कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करेंगे नोट, डोंट वरी, आपने पहले वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में नोट कर रखा है। तो जिन्होंने बैकअप में भी क्लास नहीं देखी है, डोंट वरी, वो जब वहां पर बैकअप में क्लास देख रहे होंगे तो पूरी डिटेल में नोट कर रहे होंगे। बस मैं उसको याद दिला रहा हूँ ताकि लिंक बना रहे। तो बेटे मैंने आपसे कहा था फाइनल अकाउंट 2 तरह के हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जहां पर फैक्ट्री होती है, जहां पर मैन्युफैक्चर करके तब गुड्स को सेल किया जाता है। तो ऐसे बिजनेस में बना हुआ माल खरीदते नहीं है। मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा था मारुति। मारुति अपने गुड्स खुद बनाती है, लेकिन कुछ गुड्स बाहर से खरीदती भी है। तो कभी कभी यहाँ पर फिनिश गुड्स परचेज भी हो जाता है। फिर जो इनके बारे में हमने स्टडी मैट के बेटे क्वेश्चन कर लिए थे, हमारे स्टडी मैट का वो वाला पार्ट जहां पर मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट है, वो हम क्वेश्चन कर चुके थे, गिने चुने 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं, हम कौन से वाले बिजनेस को का फाइनल अकाउंट करने जा रहे हैं जी बेटा। वीडियो ऑन, बिल्कुल बंद नहीं होगी आज किसी की वीडियो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं बेटे, अब हम कौन सा काम करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट में, अब हम करने जा रहे हैं जी ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर गुड्स को खरीदता है और बेचता है, ट्रेडिंग करता है। क्या करता है, खरीदना बेचना मतलब ट्रेडिंग करता है। बेटा सार्थक वीडियो ऑन प्लीज। आइए जी, तो अब जो हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटे, अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग वाले बिजनेस की। तो आज जो मैंने आपको नोट्स ग्रुप में सेंड किए हैं, वो बच्चे ये वाले स्टडी मैट को फॉलो कर रहे हैं अब इस टाइम पे। बेटा जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए मैं मैसेज छोड़ दूं मैं पहले, बाद में कोई बच्चा बैकअप में देख रहा हो रिकॉर्डिंग में, आपके स्टडी मटेरियल ही है, वही मैं आपको दे रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट की साइट से हमने डाउनलोड करके दिया है, वो आपके पास घर पे आया हुआ है। तो आइए जी जरा,
ऐसे केस में यहाँ फैक्ट्री नहीं उठती, फैक्ट्री नहीं होती, धुआं नहीं उठता, बस एक ही चीज होती है। क्या होती है सर? यहाँ पे बताओ क्या था, बना बनाया गुड्स कहाँ पे रखते थे बताओ? गोडाउन में, मतलब मैं कहूँ दूसरी भाषा में शॉप में। भाई माल बनाया और बाहर काउंटर पे, सेलिंग काउंटर पे भेज दिया बिकने के लिए। जैसे मदर डेयरी में बाहर एक सबसे बाहर काउंटर होता है, हाँ अंदर तो उन्होंने क्या किया, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी या फिर खीर बनाई और बाहर भेज दिया सेलिंग काउंटर पे, जिसको हम बोलते हैं शॉप, गोडाउन भी बोलते हैं उसको। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो जी बिल्कुल ये समझ लो जैसे गली मोहल्ले में दुकान होती है वैसे ही काम है। वो कोई खुद थोड़ा बनाने होते हैं, ब्रेड चावल ये सब खुद थोड़ा बनाने होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो तो बना बनाया माल खरीदते और बेचते हैं। तो यहाँ पर जो बातें होंगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज होती है, फैक्ट्री तो चल नहीं रही होती है, बस क्या होता है, खाली और खाली शॉप होती है, गोडाउन होता है, जहां पर माल इकट्ठा करते हैं उसी को बोला करते हैं गोडाउन। तो हम शॉप बोले गोडाउन बोले एक ही बात है। और यहाँ पर तो कौन रहता है, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स। और उनके यहाँ पर क्या था मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट में, वहां पे ना सर रॉ मटेरियल भी था, अच्छा और सर फिनिश गुड्स भी था, अच्छा और भी कुछ था, हाँ सर एक और चीज थी, क्या सर वहां पे ना एक और चीज थी, क्या थी बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी तीन तरह के गुड्स हुआ करते थे वहां पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फिनिश गुड्स। यहाँ पे कोई बना तो रहे नहीं है कि भाई कच्चा रह गया या आधा अधूरा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं बना करेगा, क्या नहीं बना करेगा सर, फैक्ट्री अकाउंट नहीं बना करेगा। बताओ क्या बना करेगा, सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बना करेगा बेटे, सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो हम बनाए यहाँ पे, यहाँ पर बना करेगा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का काम हुआ करेगा। क्या, एक तो बना करेगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बना करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे बैलेंस शीट तो दोनों बिजनेस की होती है, हाँ परफॉर्मेंस जानने के लिए जो अकाउंट बनेंगे पहले हम उनको देख लें, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। आइए बेटे आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, अब ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, जो हमारे स्टडी मैट में लिखा हुआ है, लिखिए क्या, फाइनल अकाउंट ऑफ क्या, नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोप्राइटर। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर बोल दो या प्रोप्राइटर बोल दो, बात एक ही है, उसके फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम। पहले भी तो हमने इसके बनाए थे, हाँ सोल प्रोप्राइटर के बनाए थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले। ठीक है, तो आइए जी, तो यानी कि हमें यहाँ पे जो बनाना होगा वो क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाना होगा और बैलेंस शीट। तो आइए जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम लोग बात शुरू करते हैं। आइए जी, स्टडी मटेरियल खोल लीजिए फटाफट से, स्टडी मैट खोलो बेटे। और हमारे स्टडी मॉड्यूल में जो बातें होंगी वो कहां से होंगी बेटे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो जिस बेटे स्टडी मैट खोलो हार्ड कॉपी जल्दी से, और आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है जी, इलस्ट्रेशन। मैं आपको ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशन नहीं कराने वाला, मैं आपको कराऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। बेटा वीडियो ऑन रखो, अंटू वरुण, और किस बच्चे ने वीडियो ऑफ की, आज तो मैं बंद ही नहीं करने दूंगा। आओ जी, आज सावधानी हटी मतलब दुर्घटना घटी जाएगी। आओ जी, हमने ये सब चीज पढ़ रखी है, बस अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हम लोग करने हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है शायद, हाँ एक है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 9 और एक है इलस्ट्रेशन नंबर 10। मैं आपको पहले 10 कराऊंगा। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 घर पे आए नहीं स्टडी मेट, पढ़ो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 10, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नहीं 10 नहीं, रुकिए 10 नहीं 11, 11 में नहीं 12, 12 पे आओ। मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन जिसमें सारी बातें लगभग कवर होंगी। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन करने से क्या फायदा, मतलब इससे, इसके अलावा जो पीछे तक की जो सीरीज है वो आपके लिए होमवर्क, उसमें है क्या, मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें। तो मैं क्लास का टाइम इफेक्टिवली यूज करूंगा, आइए मेरे साथ साथ। द फॉलोइंग इज द, बेटा पढ़ते हुए ध्यान रखना, पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाओगे तो करने में कम टाइम लगेगा।
और पढ़ने में ढंग से नहीं पढ़ोगे तो करने में आप, मैं कह रहा कभी कभी ऐसा होगा कर भी नहीं पाएंगे, भले हम कितने बड़े कॉमर्स के धुरंधर हो। आइए जरा, द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंस कॉन्सिगरेट के एज ऑन 31 मार्च 2020। जरा देखना तो जरा। हाँ जी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर। बेटे कोई गावस्कर है और इनकी इनकी बुक्स से कुछ बैलेंसेस हमने एक्सट्रैक्ट कर रखे हैं। Who carries on business under the same name, वो नाम भी यही है उनके बिजनेस का, ठीक है। एंड स्टाइल ऑफ मैसर गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी। नाम क्या बताओ बेटे बिजनेस का? बिजनेस का नाम है मैसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी, ठीक है। और कहां पर है? मुंबई में। किसी भी क्वेश्चन को करो तो ये सोच के करो कि प्रैक्टिकली हमें अगर कहीं पर काम कर रहे हैं और हमारे सामने वो चीज आ गई, क्या ये कोई क्लाइंट आ गया और वो कह रहा है कि जी मेरे जरा फाइनल अकाउंट बना के दिखाओ। क्या बोला बेटे मैंने? आपके पड़ोस में अंकल है, उनकी दुकान है और उनकी दुकान मुंबई में है और अंकल को पता चला कि आप पड़ोस में बेटा सीए कर रहा है और वो पहुंच गया आपके घर पे कि बेटे देख मेरी बुक्स में से यही चीजें निकल के आई है, जरा मुझे करके दिखाना, मेरे फाइनल अकाउंट बना के दिखाना। तो देखो जरा, कैश इन हैंड 14,000 का है, कैश एट बैंक 26,000 का है। तो सर करें कैसे? बेटे आपने बैलेंस शीट सीख रखी है मुझसे, ट्रेडिंग पेन और बैलेंस शीट सीख रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इस पे लिखते चलेंगे। क्या लिखते चलेंगे? ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है और ये कहाँ जाएगा, फटाफट से, ताकि हमारा टाइम बचे। क्या करेंगे? फटाफट से बोलते चलेंगे इसको। और आपको पता है रियल कहाँ जाने, आपको पता है नॉमिनल कहाँ जाने, है ना। आओ बेटे, कैश इन हैंड कौन सा, जल्दी बोलो। रियल कहाँ जाएगा? रियल प्लस टेंजिबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, असेट्स में। पहले मेरे साथ साथ बोलेंगे सारे बच्चे, मैं आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो सारे बच्चे क्या करेंगे मेरे साथ साथ में पहले इसको बेटे ढंग से बोलेंगे, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कराना है। तो मैं साथ साथ बहाने बहाने से मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से मेरे साथ में ये डिस्कशन करना है। बताओ बेटे, कैश एट बैंक कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? बोलो जी भाई, साथ साथ बोलो, देखो साथ साथ में कोई रुकेगा नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, रियल है। रियल। आर्यन, अंटू, सार्थक, अंटू बोला करो, तुम सिर्फ टेक्स्ट करते हो। महक बोलो जी, कौन सा है, जल्दी बोलो। रियल। रियल है। रियल। ये बैंक का नेचर नहीं पूछ रहा, किसका पूछ रहा है? कैश का। हाँ बेटे ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है ये वाला। और बोल के आंसर देके माइक म्यूट भी कर लिया करो, ठीक है। आओ जरा, सन्ड्री डेटर्स कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? जल्दी बोलो, मजा नहीं आएगा भाई ऐसे। पर्सनल। पर्सनल। और पर्सनल प्लस कुछ ना बोले तो नेचुरल। रिप्रेजेंटेड। डेट स्टॉक बताओ बेटे, स्टॉक कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? रियल। रियल। बेटे आंसर देके माइक म्यूट कर लिया करो, फिर माइक ऑन किया करो जब पूछूं। फर्नीचर कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? रियल। रियल प्लस टेंजिबल। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट, जल्दी बोलो सारे बच्चे। रियल प्लस रियल प्लस टेंजिबल। यस। बिल्डिंग, रियल प्लस टेंजिबल। मोटर कार, रियल प्लस टेंजिबल। चलो जिसका पूछूंगा उसका बताना, माइक म्यूट कर लो, जिसका पूछूंगा उसका बताना। सन्ड्री क्रिएटर्स है पर्सनल प्लस नेचुरल, कुछ ना बोले तो हम मानेंगे इंसान है। लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल प्लस, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। ये विश्वनाथ का नहीं, विश्वनाथ के लोन के बारे में पूछ रहा हूं मैं, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। ध्यान रखना, वर्डिंग में उलझ जाते हैं बच्चे, आपको नहीं उलझने दूंगा, बस सुनना ध्यान से। और गलत हो चाहे सही हो, जैसा आंसर समझ में देना, ये ठीक होना है। लोन का नहीं, लोन फ्रॉम विश्वनाथ का अकाउंट है, यानी ये बेटे रिप्रेजेंटेटिव है, विश्वनाथ का नहीं,
लोन फ्रॉम विश्वनाथ। बेटे माइक म्यूट कर ले करो अंटू, है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बोलो बेटे। पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छे बेटे। पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन एक बात सुनो, हमने डेटर को क्या माना यहाँ पे, कुछ ना बोले तो बताओ क्या माना, नेचुरल। तो हम बस इसका ध्यान रखेंगे डेटर्स पे होती है बेटे। अगर डेटर हमारा कोई आर्टिफिशियल है तो हम बोलेंगे क्योंकि डेटर हमारे आर्टिफिशियल है इसलिए ये भी पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल। अगर हमारा डेटर रिप्रेजेंटेटिव है तो हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। अब डेटर्स के बारे में कुछ ना बोले तो हम क्या मानते हैं, पर्सनल प्लस नेचुरल। तो ये तो उसकी पूछ होती है, मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, है ना। तो ये भी हमारा पर्सनल प्लस नेचुरल कहलाएगा इस क्वेश्चन। परचेज बताओ जी, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा उस खाली। हाँ जी आर्यन जल्दी बोलो, परचेज कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है। आर्यन, ये देखो ये वीडियो बंद करके भाग गया, ओ शैतान कहाँ है आर्यन। महक, आज तो भाई महक तो सो गई भाई, जल्दी जल्दी बोलो बेटे, साथ साथ आंसर दो। बोलो आर्यन कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है परचेज। नॉमिनल। आ जाओ जल्दी से, अपने गाल पे 2 चांटे लगाओ, प्यार वाले, शैतानी वाले, गुस्से वाले नहीं। और बोलो अब मैं गलती नहीं करूंगा, ये नॉमिनल नहीं है ना, ये क्या है बेटे, रियल है। क्या है ये, रियल है। वो जमाना गया जब 11th में पुरानी चीजें पढ़ाई जाती थी, हमें अपडेटेड रहना है। आओ जी, परचेज का रिटर्न बोलो, क्या ये भी रियल है। ओके, सेल बताओ बेटे। अब ये महक कह रही है सर मेरे से तो पूछते नहीं, महक पूछो। महक बताओ बेटे, सेल कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, जल्दी बोलो महक। वो वीडियो ऑन रखो दोनों बच्चे। सेल कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, जल्दी बोलो। महक सो गई, महक सो गई। अब बताएगा कौन, बताएगा जी, अंटू बताएगा। रियल रियल रियल। और सेल्स रिटर्न, रियल रियल ये भी रियल है। सार्थक बोलो, सैलरी कौन सा टाइप ऑफ, रियल सैलरी रियल रियल। सार्थक तुम बोल रहे हो रियल। यस सर। बेटा सैलरी रियल No. अकाउंट नहीं होता है। महक बताओ Nominal. कौन सा है महक। Nominal. हाँ बेटा ये खर्चा होता है ना, ये जो सैलरी है ये एक्सपेंस होता है ना बेटा। ये क्या है हमारा, नॉमिनल। क्या है हमारा, सर नॉमिनल। सैलरी तो मिलती है। हाँ बेटे सैलरी मिलती भी है, सैलरी देते भी हैं, लेकिन सैलरी क्या है, जो देने वाले के लिए खर्चा और लेने वाले के लिए इनकम। सैलरी, सैलरी जिसको दे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। और दूसरी बात, हम कैश की बात नहीं कर रहे। अब आपको सर सैलरी तो कैश में मिलती है, नहीं नहीं कैश की बात नहीं होती। सैलरी का अकाउंट पूछ, सैलरी का टाइप पूछा है, कैश का नहीं। ठीक है, ओके है कि नहीं। जब तक ओके ना हो बिल्कुल मत बोलना यस, दोबारा डिस्कशन करना, एकदम पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलो सार्थक, सैलरी अकाउंट क्लियर है, ओके डन। बेटा रेंट कौन सा अकाउंट है आर्यन। हाँ जी आर्यन, सोने नहीं दूंगा चैन से। हाँ बोलो जल्दी, कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है रेंट। रेंट सर पता नहीं सर अभी। अच्छा अच्छा, चलो शुरू वाले लेक्चर देखे थे आपने। सर अभी नहीं देखा। अच्छा चलो ठीक है। वरुण, वरुण बताओ जल्दी, रेंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। सर नॉमिनल। वेरी गुड बेटे, ये हमारे लिए पे करते हैं हम, खर्चा है, यानी ये भी क्या है हमारा, नॉमिनल। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये बताएगा जी मुझे सार्थक। अच्छा सार्थक शुरू वाले लेक्चर देख लेना पक्का। यस बताओ बेटा फिर जल्दी बताओ। इसके बाद नंबर है महक का, सार्थक नहीं बता रहा है। ये इंटरेस्ट हमें देना है लेना है। अब बेटा देखो, डेबिट में तो दे रहे हैं, क्रेडिट में तो ले रहे हैं। वैसे लोन हमने विश्वास से ले रखा है, उस पर हम इंटरेस्ट देंगे।
है ना बाबू? इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट का नेचर पूछा है, दैट इज व्हाट? नॉमिनल। नॉमिनल। रेट्स एंड टैक्सेस, क्या कहा मैंने बेटा? रेट्स एंड टैक्सेस क्या है? खर्चा है, ये भी क्या है? नॉमिनल। आइए जी आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स, बेटे डिस्काउंट का नेचर है वो क्या है? नॉमिनल। देंगे तो खर्चा, देंगे तो इनकम, यही बात डिस्काउंट रिसीव्ड की है, सेम दोनों की यही बात है। फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन सेल, फ्रेट का नेचर खर्चा होता है, दैट इज व्हाट? नॉमिनल। आपको पता है ना नॉमिनल कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और रियल कहाँ जाते हैं? असेट्स में। और पर्सनल कहाँ जाते हैं? अगर वो रिसीवेबल है तो असेट्स, पेबल है तो लायबिलिटी। नेक्स्ट, कैरीज आउटवर्ड कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? ऑफ कोर्स नॉमिनल, ये भी एक खर्चा है। कैरी ड्राइंग्स, महक कैरी मैं बताऊंगी, महक बोलो बेटे, ड्राइंग्स कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? जल्दी बोलो जी। ड्राइंग्स कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? ये महक सो गई आज। हाँ बेटा महक, पर्सनल है क्या? महक कहाँ गई? वो ये वो आज पकड़ी गई भाई महक। हाँ पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात, देखो दमदार आंसर। पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। आइए जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको क्लास में वो चीज कराऊंगा जिससे आपके नंबर आएंगे, वो चीज नहीं जो आपको टेस्ट सी लगेगी, है ना? खाना वो खाना चाहिए जो पौष्टिक हो, वो नहीं जिससे तोंद फूले। हाँ, तो काम ऐसा करना है जिससे नंबर हमें सारे चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे पकाऊ चीज हो, नंबर सारे अंदर चाहिए। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी क्या है जी? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है जी? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है जी? जनरल ऑफिस एक्सपेंस क्या है? ये सारे के सारे क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल। ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेट्स भी नुकसान है, बैंक चार्ज भी खर्चा है, ये भी क्या है? नॉमिनल। मोटर कार एक्सपेंस भी क्या खर्चा है? ये क्या है बेटे? नॉमिनल। जितने भी खर्चे हैं या फिर लॉस है वो सारे के सारे नॉमिनल। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल के पीछे कौन है? इसका मालिक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। अब क्या करेंगे सारे बच्चे जिन जिन के पास में हार्ड कॉपी है फटाफट से निशान लगाएंगे एडजस्टमेंट पे। बेटे ये तो हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, क्या कर रखा है हमें? ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है। तो अब इस ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ छुटी हुई एडजस्टमेंट्स बता रखी है, यहाँ पर देखो जरा। ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या दे रखा है कि ये चीजें छूट गई जी। कह रहा प्रिपेयर कीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट, दोनों चीजें बनाइए जी, तब नंबर पूरे ले जाइए जी। एज एट डेट कौन सा है? आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर फॉलोइंग, इनका प्रोविजन कर दीजिए, इनका एडजस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है जी, शुरू करें। तो कैसे करना है सर? मैंने कहा बेटे एक काम कर लेना है, सबसे पहले ना हमें ना इनका निशान लगा लेना ट्रायल बैलेंस। जैसे देखो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है किस पे बेटा? बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट पे, और मोटर कार पे, और साथ में बेटे परचेज पर भी है। तो आपको ध्यान रखना होगा बेटा, क्या जो भी हमारे पास में क्वेश्चन एग्जाम में होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस हार्ड कॉपी पे निशान लगा लेंगे। हाउ टू डू सॉल्यूशन इन एग्जाम, कम से कम टाइम में परफेक्ट काम कैसे करके आए। बेटा आपको क्या करना है, आपने एडजस्टमेंट पढ़ ली, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर कार और परचेज। तो हम क्या करेंगे, हम इन पे निशान लगाएंगे। देखो बेटे ट्रायल बैलेंस में सबसे शुरू में दे रखी है ये चीजें, फटाफट से देखो कौन कौन सी चीज थी। बिल्डिंग एक निशान लगा लो, स्टार लगा लो ए। ऑफिस इक्विपमेंट लगा लो बेटे स्टार ए। फर्नीचर स्टार ए, जल्दी जल्दी। और क्या है जी? मोटर कार स्टार ए। बेटे इन चारों पे एडजस्टमेंट है। परचेज है क्या कहीं? हाँ जी इस पे भी है, इसका भी नाम लिखा हुआ था वहां पे। ऐसे करना है एग्जाम में बेटा। आर्यन, महक, अच्छा आर्यन तो उसमें कंप्यूटर देख रहा था। अच्छा कुछ पूछ रहे हो अंटू? पूछो पूछो। हाँ बेटा सर मैसेज डाल, प्रोविजन ऑन हाँ हाँ पूछो पूछो।
प्रोविजन ऑन डेटोर समझ में नहीं आया। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया प्रोविजन उसमें? कि वो माने कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? हाँ, पर्सनल मैंने तो बोला था पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, आपने बोला था पर्सनल प्लस नेचुरल ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि डेटर जो है ना, डेटर वो उसकी पूछ है। अब डेटर क्या है? डेटर नेचुरल है यहाँ पे, तो नेचुरल की पूछ तो नेचुरल कहलाएगी। अगर रिप्रेजेंटेटिव होता तो रिप्रेजेंटेटिव की पूछ क्या कहलाएगी? रिप्रेजेंटेटिव, है ना? ओके, हाँ ये हाँ, ठीक है। और एक चीज है, बैंक हाँ। अकाउंट तो पहले था पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक का एस्टेब्लिशमेंट है, तो अभी कैश एट बैंक रियल अकाउंट कैसे हुआ? इसलिए बेटा, क्योंकि वो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछ रहा है वहां पे, वो बैंक का नहीं, कैश का पूछ रहा है। कैश एट बैंक। चलो बताओ, कैश अलमारी में रखा है हमारी, कैश एट अलमारी, तो वो अलमारी का अकाउंट का टाइप पूछ रहा है कि कैश का पूछ रहा है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है गलती का। तुम बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हो, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा गलत होता है बच्चों का। देखो, कैश जो घर में रखा है, कैश जो हाथ में रखा है, पहले मुझे बताओ नेचर किसका पूछ रहे हैं? वो कैश का। हाथ का नेचर नहीं पूछ रहे, बैंक का नेचर नहीं पूछ रहे, इसलिए वो रियल है। अगर वो पूछे बैंक का टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ, तो बेटा फिर वो क्या होगा? वो होगा आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है ना बेटा? एकदम मजबूत होके चलना है, कोई भी बच्चा कमी मत करना, ऐसे तुरंत हाँ पूछ सर, लेना। तो हाँ तो सर बैलेंस शीट में जब लिखा रहता है बैंक अकाउंट, तो उसका मतलब तो कैश एट बैंक ही तो है ना? बेटा बात को मैं समझो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आपका पॉइंट बड़ा बहुत अच्छा लॉजिकल होता है हमेशा, और आज भी लॉजिकल है बेटा। वर्ड्स पे जाओ, हमारे से एग्जाम में लिखा मिलेगा बैंक अकाउंट का नेचर बताओ, तो वो बैंक का नेचर पूछना चाहता है। अगर हमारे से पूछेगा कैश जो एट बैंक है उसका नेचर बताओ, तो उसकी हिंदी क्या? सिंपल, कैश जो बैंक में रखा है, तो वो कैश का नेचर पूछना चाहता है। तो जो वर्ड है क्वेश्चन का, वो क्लियर क्लियर किसके बारे में पूछ रहा है हमसे? कैश का। इसलिए वो कैश के बारे में हमारा आंसर रियल होगा। आप पुराना तो स्टडी गाइड भी देखोगे ना। हाँ जी। हाँ सर, तो ऐसे तो समझ में आया, लेकिन जब कोई क्वेश्चन में जो बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में दिया रहता है ना, सब बैंक अकाउंट, तो उसका मतलब तो कैश एट बैंक ही है, माने जब बैंक अकाउंट दिया रहता है बैलेंस शीट में। हमेशा मैं तो कहता हूँ कैश एट बैंक का मतलब भी कैश एट बैंक है, बैंक अकाउंट का मतलब भी यही है। लेकिन बैंक अकाउंट के पीछे बैंक है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहे होते हैं वहां पर, है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। आओ जरा, पॉइंट नंबर 1 के बाद में बेटे अगला पॉइंट है स्टॉक। तो जरा फटाफट से देखो, अगला निशान कहां पे लगाओगे? नंबर 3। 2 महीने का रेंट गोडाउन का आउटस्टैंडिंग है बेटे, जहां पर ट्रायल में रेंट दे रखा है वहां पे निशान लगा लो जल्दी से, जल्दी से निशान लगाओ। देखो रेंट है तुम्हारे सामने, अपनी अपनी हार्ड कॉपी पे निशान लगाओ। रेंट जहां लिखा है 55,000, इस पर लिखाओ स्टार फी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। बेटा एक यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ का देखो ये आ रहा है 27,000 का, एक निशान इस पे लगाओ जल्दी से। एग्जाम में बैठे हैं तो हम कम से कम टाइम में कैसे करेंगे सारा का सारा सही तरीका बता रहा हूं बेटे। स्मार्ट वर्किंग किसी को कहते हैं, एक होता है गधा वर्किंग, एक होता है स्मार्ट वर्किंग। रेस गधा भी लगाता है लेकिन जीतता घोड़ा ही है। तो ध्यान से, स्मार्ट वर्किंग हमें क्या करना है? टाइम का सही उपयोग करना है, और ऐसे करना है कि हमारा आंसर गलत ना हो, बिल्कुल सही आए और कम से कम समय में आए। तो पहले बेटे निशान लगाओ। वैसे आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों ने ये तरीका यूज कर रखा होगा, और वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? जल्दी से करो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन एट 5%। बताओ बेटे, आ गया देखो, एक पूछ वाली बात आ गई, मैं इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। बताओ बेटे, रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहाँ है जी? ये रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 30,000। इसका नाम ना पूछ बढ़िया रखा गया, और बड़ी आसान हो गई इससे चीजें। कह रहे जो 30,000 है ना, हाँ इसको 5% तक कर दो बेटे। डेटर कितने के? जरा चेक करो, डेटर हमारे कितने के? 8,60,000। देखो सामने स्क्रीन पे शुरू से तीसरी लाइन, 8,60,000 पर अभी प्रोविजन है 30,000। कह रहा है इसको 5% तक ले जाओ। चलो जी करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक निशान डेटर पे लगाओ, एक निशान किस पे लगाओगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे। एक और निशान लगेगा कहां पर? कोई बता सकता है? देखें जी कौन सा बच्चा बताए, कोई है? चलो मैं बताता हूँ बेटे, बैड डेट्स पे तीसरा निशान लगेगा। बैड डेट्स पे, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर भले ही हो, आपको पता है ना जब रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनता है
अकाउंट, तो बैड डेट्स को प्रॉफिट लॉस में डायरेक्ट नहीं भेजा जाता। आओ जी आगे बढ़ो। अगला पॉइंट बेटे, सारे पॉइंट कवर करेंगे। मैंने क्वेश्चन ही आपके लिए वो सेलेक्ट किया है जो बहुत सारी चीजें लिए बैठा है। इंश्योरेंस प्रीमियम में शामिल है जी 40,000 जो प्रोपराइटर ने पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दिए थे। मतलब सीधी सी बात है ड्राइंग्स। सर बात यहीं पे खत्म हो जाती, यहीं पे खत्म हो जाती तो बात ही क्या थी? इसके आगे भी बात बढ़ी क्या? देखो जरा अगली लाइन पढ़ो। इंश्योरेंस जो क्वेश्चन में देखो सामने स्क्रीन पे लिखा है सबसे ऊपर, अभी देखो सबसे ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पे 55,000, ऊपर की तीसरी लाइन 55,000 में, अब पढ़ो इसे, 40,000 ड्राइंग्स के हैं, तो बचे कितने? करेंगे, लिख के सारी चीजें करेंगे, जरा क्वेश्चन को पढ़ने की कला पहले आनी चाहिए। सॉल्यूशन तो सब आराम से हो जाएगा। बच्चों को क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता। आधे से ज्यादा बच्चों के फेल होने के कारण क्वेश्चन को ढंग से नहीं कैच कर पाना है, वरना आधे से ज्यादा बच्चे पास हो जाएं। तो क्वेश्चन को पढ़ने की कला मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग डेवलप हो। जरा पढ़ना। इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 है, हाँ जी। कह रहा है उसमें से 40,000 तो ड्राइंग्स है, यानी बचे कितने? बचे कितने? 15,000। हाँ, अब 15,000 की बात कह रहा है कि बाकी का जो है ना, एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्ज कवर, कहां से कहां तक का टाइम है जी? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का फाइनल अकाउंट बन रहा है, लेकिन ये इंश्योरेंस तो 30 जून तक जाना है। ओहो, तो जो बचा हुआ 15,000 है बेटे, वो कितने महीने का है? 1 अप्रैल 19 से काउंट करना 30 जून 2020 तक 15 महीने बैठते हैं। तो ये 15,000 है, ये 15 महीने का है, और हमें क्या बनाना है फाइनल अकाउंट? सिर्फ 12 महीने का। तो इसका मतलब क्या है बेटा? 3 महीने का यहाँ पर प्रीपेड भी है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। चलिए जी, आपने निशान लगा लिया होगा। कहाँ पे निशान लगा लिया? एक तो बेटा इंश्योरेंस पे, एक और जगह निशान लगाओ। कहाँ पे बेटे? ड्राइंग्स पे। क्योंकि 1,20,000 का जो ड्राइंग्स है वो 1,20 नहीं है, उसमें 40 भी जोड़नी है। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। तो बेटे शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करेंगे जी, हम लोगों को यहाँ पे जो करना है वो क्या करना है? वो करना है ये कि हम एक फॉर्मेट खींचेंगे। क्या करेंगे बेटे? हम ना एक फॉर्मेट खींचेंगे। आइए जी, फॉर्मेट खींचते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालो बेटे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हटाओ, छोड़ो, इसको रहने दो, ऐसे लिखो। क्या नाम है बिजनेसमैन का? किस नाम से है जी फर्म? फर्म है मैसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी। बेटे हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए बेटे। देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st, बेटे माइक बंद रखो, जब जरूरत हो तभी खोलना। 31st मार्च 2020। पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, लिखते चलो जी। बेटा स्पेस मैनेज करके चलना। ट्रेडिंग भी यही है और प्रॉफिट लॉस भी यही है।
और क्या बेटा, और हमें चाहिए, ये तो जी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस है। नेक्स्ट पेज पे बनाना, गलत होगा। आइए जी, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है आंसर गलत होगा बेटे उसमें। एक्चुअली क्या है, कंपनी के केस में जब पहले वर्टिकल फॉर्मेट मैंडेटरी नहीं था ना, ये बात है सन 2012 की, मई 2012 में अमेंडमेंट आया था। उस टाइम तक पहले से ही प्रैक्टिकली मार्केट में कंपनी में ना ऑलरेडी वर्टिकल चल रहा था, तो उसको तो मार्केट के कस्टम ट्रेंड की वजह से मैंडेटरी कर दिया गया, वरना पहले वहां पे दोनों ऑप्शन होते थे। आइए जी, प्रोपराइटर के केस में तो हमेशा से यही चला है, बैलेंस शीट एज एट। तो मार्केट में एक्चुअली प्रोपराइटरशिप का ना कस्टम ट्रेडिशन पार्टनरशिप का यही है। आप लोग क्योंकि आप ऑफिस जाते हैं, आपने मेरे को बताया था, तो यानी कि आपको पता होगा कि प्रैक्टिकली जब आप ऑडिट करते हो या प्रैक्टिकली जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, जब क्लाइंट आता है ऑफिस में, तो प्रोपराइटर और पार्टनरशिप का आप हमेशा ऐसे ही बनाते हो। आप उनके केस में कभी भी वर्टिकल नहीं बनाते, तो कस्टम और ट्रेंड होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या अपना लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन पार्टिकुलर डेट की 31 मार्च 2020 की। ठीक है, आइए अब फटाफट से शुरू करें, थोड़ा सा और इसकी लंबाई बढ़ा लें भाई, बाद में कोई दिक्कत ना हो अपने को। तो लो बेटे शुरू हो जाओ फटाफट से। ट्रायल बैलेंस के हिसाब से पोस्ट करना है, ध्यान रखना। रियल कहाँ आएंगे? असेट्स में। पर्सनल रिसीवेबल कहाँ पे आएंगे? असेट्स में। पर्सनल पेबल कहाँ आएंगे? लायबिलिटीज में। आपको मैं बता दूं, पर्सनल अकाउंट जो पेबल है वो सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी में आते हैं। जो पर्सनल अकाउंट सिर्फ पेबल है वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी में आते हैं। और जो पर्सनल अकाउंट रिसीवेबल है, जो पर्सनल अकाउंट रिसीवेबल है, वो सारे के सारे कहाँ पे आते हैं? वो असेट्स में आते हैं। ठीक है जी, आइए तो फटाफट से करते रहो बेटे। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला काम ट्रायल को पोस्ट कर देना, और जहां पर हमने निशान लगा रखे वहां पर एक एक दो दो लाइन छोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कैश इन हैंड है, बताओ कहां पे आएगा? लेकिन एक बात और ध्यान रखना, बैलेंस शीट दो में से किसी एक तरीके से बनती है। कौन सा? या तो परमानेंस ऑर्डर या फिर लिक्विडिटी ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्शलिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मार्शलिंग, मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो हमें नॉर्मली क्या करना है? हमें हमेशा किस में बनाना है? किस में बनाना है? हमें हमेशा परमानेंस ऑर्डर बनाना है। परमानेंस ऑर्डर मतलब स्टार्टिंग में जो है ना उनको रखा जाएगा जो सबसे ज्यादा परमानेंट चीजें हैं, और सबसे लिक्विड वाली चीजों को सबसे नीचे रखा जाएगा। जैसे कैश इन हैंड है, तो ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में ऊपर ही टांग दो। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा, हमें उतना स्पेस लेकर चलना होगा। आइए जी, तो कैश इन हैंड नॉर्मली कहां पे आएगा? लिक्विड के हिसाब से बेटे सबसे नीचे लगभग। कैश इन हैंड हम बैलेंस शीट में काफी नीचे चले गए और हमने वहां पे लिख दिया कैश इन हैंड। बेटे कितने का है हमारा कैश इन हैंड? कैश इन हैंड है जी 26,000 का। लो बेटे कैश इन हैंड है 26,000 का। 14,000। 26,000। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बेटे? कैश, ओहो 14,000 है भाई। 14,000। यस 14,000 है भाई, 14,000 है, 14,000। बेटे कैश एट बैंक है 26,000। देखो बेटे कैश एट बैंक कितने का है? 26,000। अगली बात, सन्ड्री डेटर्स। बेटे इस पे एडजस्टमेंट है ना बच्चों?
हाँ सर एडजस्टमेंट है। 8,60,000 कहाँ पे आएंगे? ये पर्सन प्लस नेचुरल है, कुछ ना बोले तो कहाँ पे लिखेंगे बेटे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिक्विड चीजें यहाँ पे इधर सन्ड्री डेटर्स, ये हैं कितने के? डेटर हैं जी 8,60,000 के। अब क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए हम क्या करेंगे, एक तरफ एक ना लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए। ओके, अभी नहीं करेंगे एडजस्टमेंट, पहले सारा ट्रायल बैलेंस पोस्ट करेंगे। एग्जाम में हमें कैसे करना है, साल तक तुम लिख नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूँ। आर्यन तो पक्का उस टाइम पे तो उसका खाने का टाइम हो गया है। अच्छा लिख रहे हो आप? ओके ओके बेटा। महक नहीं में तो सर। हाँ, तो मुझे क्या पता, कल तो तू इस टाइम खा रहा था। नहीं पक्का? सर, कल तो मैंने क्लास नहीं ली थी, कल पूरे टाइम नहीं तो पूरे दिन आप। परसों की बात है। हाँ कल तो उन्होंने पूरे दिन डांस किया होगा, पार्टी थी तेरे यहाँ पे, है ना? हाँ सर। हाँ चलो खैर आ जाओ, बस देख रहा था जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है आर्यन। आओ जी बेटा, देखो अगली बात, सन्ड्री डेटर्स के बाद में अब अपना क्या है बेटा? स्टॉक, ओपनिंग वाला स्टॉक। ओपनिंग वाला स्टॉक बेटे वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर आपने तो कहा था रियल अकाउंट तो बैलेंस शीट में जाते हैं। हाँ, नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं। हाँ, तो इनकी लड़ाई करने के लिए भेजा है इसको यहाँ पे। जितने भी रियल है सारे के सारे आपस में लड़ो यहाँ पर और निकालो तुम्हारे में से कितना खर्च हुआ। तो ये सारे के सारे रियल है ना, यहाँ पे लड़ने के लिए बैठ गए। टू क्या? टू ओपनिंग स्टॉक। बेटे ओपनिंग वाला स्टॉक है हमारा कितने का है बेटा? ओपनिंग स्टॉक है हमारा 6,20,000 का। 6,20,000। अगली बात बेटे, नेक्स्ट फिर है बेटे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर फिक्सचर्स कितने का है बेटे? ये जी 2,14,000 का। लो बेटे बैलेंस शीट में आएगा। इस पर पता है आपको डेप्रिसिएशन भी है? हाँ सर, तो आओ फटाफट से लिखो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, छोटा छोटा लिखते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर और फिक्सचर्स कितने का है बेटे? ये दे रखा है 2,14,000 का। 2,14,000 का। पता है आपको इस पे एडजस्टमेंट है? हाँ सर, इस पे 2 एडजस्टमेंट है, तो भाई हमने इसको यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया 2 एडजस्टमेंट का। अगली बात, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का? 1,60,000 का। आओ बेटे इस पे भी देखो जरा। अगली बात लिखो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है जी? ऑफिस इक्विपमेंट है हमारा 1,60,000 का। और पता है बेटे इस पे भी 2 एडजस्टमेंट है। ओहो, ये तो दो एडजस्टमेंट वाले आ गए। यानी हमें डेटर को नीचे लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो स्पेस हमें जरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंस ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये चीजें ना लिक्विड वाली नीचे जाए। भाई सन्डे डेटर्स तो जरा नीचे ले आते हैं। डेटर्स हमारे कितने के थे? 8,60,000 के थे, और इस पर जो है एक एडजस्टमेंट भी थी। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट हमने लिख लिए? हाँ जी हमने लिख लिए 1,60,000 के। अगली बात बेटे, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग रियल प्लस टेंजिबल। भेजो बेटे इसको बैलेंस शीट में। लो बेटे अगला नंबर है बिल्डिंग का। आपको पता है इस पे भी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। हाँ, बिल्डिंग कितने की है जी? बिल्डिंग है जी 6 लाख रुपए की। बिल्डिंग कितने की है बेटा? 6 लाख रुपए की। बिल्डिंग कितने की है बेटा? 6 लाख रुपए की। नेक्स्ट, अगली बात, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है बेटे 2 लाख रुपए की। भाई मोटरसाइकिल है कि मोटर कार है? मोटर कार है 2 लाख रुपए की। हाँ भाई इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो एक काम करते हैं कैश को भी नीचे ले जाना पड़ेगा भाई। मोटर कार, तो भाई कैश को नीचे ले जाओ पहले, क्योंकि हमें परमानेंस ऑर्डर फॉलो करना है। कैश इन हैंड
14,000। कैश एट बैंक। हाँ बेटा, इंटर वालों की क्लास होगी, डोंट वरी, है ना। मैं बेटा अभी मैं क्लास में हूँ, मैं है ना तुम्हारे बैच में बात करूंगा, ठीक है। ओके। 26,000। तो बेटा मोटर कार कितने की है जिस पर हमारे को एक एडजस्टमेंट करनी है डेप्रिसिएशन की, उसका हमने हिसाब किताब लगा लिया। मोटर कार कितने की है जिस पर हमने हिसाब किताब लगाया। मोटर कार है बेटे 2 लाख रुपए की। आओ जी, मोटर कार है 2 लाख रुपए की। बेटा वीडियो ऑन रखो। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,30,000। आओ जी बेटा, कोशिश किया करो एग्जाम में ना डेटर के सामने अपोजिट साइड में ही क्रेडिटर्स को लिखा करो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं जी। तो ठीक है, इसको तो डायरेक्ट लिख दो 4,30,000। अगला नंबर बेटे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद में लोन फ्रॉम विश्वनाथ। लो भाई, लोन फ्रॉम विश्वनाथ है जी। लिखो जी, लोन तो भारी चीज होती है तो इसको ऊपर रखो। लो भाई, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। भारी कैसे सर? मतलब बेटे ज्यादा परमानेंट होती है ना। कितने का है जी ये लोन फ्रॉम विश्वनाथ? 3 लाख रुपए का लोन फ्रॉम विश्वनाथ, 3 लाख रुपए। सार्थक वीडियो ऑन। महक, आर्यन, आओ जी। नेक्स्ट, फिर बेटे इसके बाद में अगली बात है बेटे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटे ध्यान रखना, हमें क्या करना है, जब ऐसे केस में जहां पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी हो और बैड डेट्स भी हो, तो हमें ऐसे केस में एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, या वही कर लेना चाहिए जो तुम शुरू से करते आए हो। और वो करने से यहाँ पे नंबर नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से एक बनाएंगे वर्किंग नोट। जल्दी से बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1। और बनाइए यहाँ पर क्या, रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट। बेटे ओपनिंग बैलेंस है जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितने का दे रखा है देखो जरा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 30,000। बेटे ट्रायल बैलेंस में 30,000 है, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000। 30,000 का क्या मतलब होता है, शुरू में तो इतना शक था, शक का बैलेंस कितना 30,000 था। याद है वो सब बातें, वो पहलवानों वाली कहानी। हाँ, 30,000 का शक था। चलो जी, हमने इसका लेजा बना दिया। अगली बात, परचेज है जी कितने की? परचेज है बेटे 14 लाख रुपए की। आओ बेटे फटाफट से परचेज को नोट करो। परचेज कहाँ बेटा? ट्रेडिंग में। फटाफट से लिखो, परचेज टू परचेज। परचेज है बेटे 14 लाख रुपए की। कितने की है बच्चों? 14 लाख रुपए की। जरा आओ बेटे, यहाँ पर इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट है, आपको पता है ना, आपने इस पे एक निशान लगा रखा है। हाँ सर, तो पता है इस पे एक एडजस्टमेंट है। और फिर रिटर्न भी दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना, पर्ची रिटर्न भी घटानी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे स्पेस बनानी। तो आप क्या करेंगे बेटे, परचेज के साथ में आपने क्या किया, एडजस्टमेंट का एक निशान लगा दिया। आइए जी, अभी तो हम एडजस्टमेंट कर ही नहीं रहे, अभी तो हम सीधा सीधा ट्रायल नोट कर रहे हैं। हाँ, जहां पे एडजस्टमेंट है वहां पर स्पेस मैनेज कर। नेक्स्ट, अगली बात। हाँ जी, बताओ क्या है इसके बाद में? हाँ जी, परचेज के बाद में परचेज रिटर्न। लिख लो बेटे, परचेज रिटर्न। बेटे अपोजिट साइड में लिखो या फिर यहाँ से घटा दो 26,000। लो भाई, लिख दो बेटे यहाँ पे
माइनस परचेज रिटर्न 26,000। अगली बात सेल, बेटे सेल कहां पे आएगा? 23 लाख ट्रेडिंग में बाई सेल। क्या इस पे भी कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, 23 लाख। तो इस पर जो एडजस्टमेंट है, एक तो उसके लिए जगह। अच्छा, फिर यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी आ रही है, जरा पढ़ो अगली लाइन। सेल रिटर्न 42,000। अच्छा, फिर इसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। हाँ सर, तो माइनस सेल्स रिटर्न कितने की है? 42,000। अगली बात बेटे, अगली बात, जो बच्चे सो रहे हैं वो जाग जाओ, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। आओ जी, सैलरी कितने की है? 1,10,000 की। बताओ बेटे कहाँ जाएगा, जल्दी से बोलो, ट्रेडिंग में कि पीएनएल? सर ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है बेटे, मैं इसको ट्रेडिंग में लिख देता हूँ। जाएगा क्या ट्रेडिंग में? जल्दी बोलो। सर हम तो सो रहे हैं, आप कहीं भी लिख दो। कहाँ पे जाएगा जी? पीएनएल में। देखो बेटे ध्यान से, क्या मैं किसकी बात पूछ रहा हूँ? जल्दी बोलो। मैं बात कर रहा हूँ सैलरी की। ये माल के बनने का खर्चा नहीं है और डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो सैलरी कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। बेटे देखना जरा, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? सैलरी नहीं जी, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको तो फटाफट लिख दो बेटे। टू सैलरी यह कितने का बेटे? 1,10,000 का। एक लाख 10,000। बेटा अगली बात, सैलरी के बाद में है रेंट फॉर गोडाउन। रेंट कितने का बेटे? 55,000 का। इस पर एडजस्टमेंट है? टू रेंट फॉर गोडाउन कितने का है बेटा? 55,000 का है। और पता है इस पे एडजस्टमेंट है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर इसमें ना स्पेस छोड़ेंगे, एडजस्टमेंट के लिए स्पेस छोड़ेंगे। एडजस्टमेंट सारी एक तरफ से होंगी। ये पीएनएल चल रहा है इससे नीचे। अगली बात बेटे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। लो भाई, इस पर भी एडजस्टमेंट है। देखो, इंटरेस्ट ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा? पीएनएल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। जो मैं इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो दे रखा है बेटे कितने का? ट्रायल में 27,000 का। और क्योंकि इस पर भी एक एडजस्टमेंट है, तो हमने क्या किया? इसको यहाँ पर स्पेस मेंटेन कर दिया। अगली बात, सार्थक भी सो गया है, आर्यन भी सो गया है, महक भी सो गई है। आज इस तीनों बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओके, सार्थक जाग रहा है जी। सार्थक ने अटेंडेंस दी। ओह, महक ने भी अंगूठा पकड़ा दिया। कहाँ हो भाई आर्यन? हाँ, अभी मुंह चल रहा है आर्यन का, अभी खाना खाने बैठा है आर्यन पक्का। आर्यन ये सो गया, आर्यन सर सो गया। अच्छा ओके, ठीक है, डन। करो यहाँ आप। हूँ अच्छा जाग रहे हो, ठीक है, आगे आगे सर, यही हूँ मैं। करो क्लास में। वर्जन बात ठीक, ओके ठीक है बेटा। अगली बात, सेल हो गया, सेल, अच्छा सैलरी भी हो गया, रेंट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। रेट्स एंड टैक्सेस कितने के हैं? 21,000। लो बेटे देखो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए, टू रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। नेक्स्ट, अगली बात, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। बेटे डिस्काउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या डेटर्स पे? नहीं है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, इसलिए बेटे 24,000 सीधा सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगी। मजा आता अगर यहाँ पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट की भी बात होती। खैर चलो,
डिस्काउंट अलाउड, ऑफ कोर्स बेटे अलाउ किसको होती है, डेटर्स को। लो भाई 24,000 की हमने डिस्काउंट अलाउ कर दी, किसको, डेटर्स को। अगली बात बेटा, नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। बेटे डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, इसके जस्ट अपोजिट में लिख दो, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, और इस पर क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा सीधा बेटे आउटर कॉलम में चल जाएगी, कितना, 16,000। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो। रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ तो जो छोटे छोटे टैक्सेस होते हैं है ना, उनको बोला जाता है। आइए जी नेक्स्ट, इधर बात करते हैं जी, इधर बात करते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड हो गया, हाँ जी। डिस्काउंट रिसीव हो गया, हाँ जी। फ्रेट ऑन परचेज, बेटे माल अंदर आया, फ्रेट ऑन परचेज। याद है मैडम ने 11th में क्या कहा था, इनवर्ड आए तो ऊपर ठोक दियो, आउटवर्ड आए तो नीचे ठोक दियो। हाँ अब ठोकना ठोकना छोड़ो और ढंग से पढ़ो। क्यों, ये नहीं तुमने पूछा, बस नंबर आ गए। फ्रेट इनवर्ड, अंदर आएगा तो कच्चा माल आएगा, बाहर जाएगा तो पक्का माल जाएगा, इसलिए। ठीक है, देखिए, टू फ्रेट ऑन परचेज, जब माल खरीदा जाता है तो माल के बनने से पहले का खर्चा है। फ्रेट ऑन परचेज 12,000। नेक्स्ट, अगली बात, कैरीज आउटवर्ड, बेटे बाहर जाते हुए माल पे खर्चा, यानी कि वो सेलिंग का खर्चा है। लो जी कहाँ आएगा, पीएनएल में लिखो बेटे, टू कैरेज आउटवर्ड, और ये है बेटा कितने का, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000 का। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो। अगला पॉइंट बेटे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की बेटे, 1,20,000। पता है बेटे इस पे एक एडजस्टमेंट भी है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जहां पर कैपिटल लिखी जाएगी, कैपिटल, और उसके बाद में स्पेस छोड़ देंगे प्रॉफिट या लॉस के लिए, नेट प्रॉफिट या लॉस के लिए। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइंग्स को लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटे, लेस, लेस ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में हमें क्या क्या दे रखा है जी, जो दे रखा है प्लस उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है बेटे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे, 2 स्पेस होंगे यहाँ पे। क्या मतलब, एक्चुअली क्या है, कुछ ड्राइंग्स बोले जाने से छूट गए। नंबर 1 है गिवन, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, कितने का है, ड्राइंग्स हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है ट्रायल बैलेंस में 1,20,000 का। तो 1,20,000 तो ड्राइंग्स है ही, साथ में वहां पे इंश्योरेंस के ड्राइंग्स भी आने वाले 40,000, पर क्योंकि एडजस्टमेंट हम एक सिरे से करेंगे, एक साथ करेंगे सारी की सारी, इसलिए नहीं कर रहा बस अभी, वरना इसी में 40 जोड़ के बाहर एक साथ आने वाला है। अच्छा आगे चलो सर, अगली बात बेटे, ड्राइंग्स के बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, 18,000। प्रिंटिंग और स्टेशनरी क्या होता है हमारा खर्चा, क्या वो ट्रेडिंग में आएगा, नहीं, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। देखिए बेटे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने का एक्सपेंस है जी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का एक्सपेंस जो है, इसके बारे में क्या कोई एडजस्टमेंट दिए, नहीं जी, ये है बेटे 18,000। तो बेटा जी 18,000 का। नेक्स्ट, अगला नंबर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 22,000, इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये है बेटे 22,000। जब आप प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप पे जाओगे तो आप देखोगे एज ए सीए, आप लोग वहां पे आर्टिकलशिप करोगे, मतलब सीए आर्टिकल के रूप में जब बात करोगे वहां पे, तो आपके कुछ क्लाइंट आएंगे ऑफिस में,
और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डाला होगा। पता है बेटे आपको, जो जब भी कोई मीटर रीडिंग होती है तो अगले महीने के 10-15 तारीख तक बिल आता है। तो पिछले वाले महीने का बिल अगले महीने पता चलता है। तो ऐसे ही क्या होगा, और अगले महीने जाके पे भी होता है। तो हमेशा नॉर्मली 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रहता है वहां पर, कभी कभी 15-20 दिन तक का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बारे में बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम। और पता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे एडजस्टमेंट है, देखिए बेटे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का एक्सपेंस दे रखा है जी, ये 55,000 का। मेरे तो फिगर भी याद होगी। और 55,000 में से हमें बाद में घटाना होगा 40,000, और फिर हमें उसमें से ढूंढना होगा 15 महीने के हिसाब से 3 महीने का प्रीपेड। यानी बेटे इसमें हमें एक लाइन और यहाँ पे स्पेस में मैनेज करनी पड़ेगी, है ना। तो कोई नहीं, करेंगे जी, स्पेस हमने मैनेज कर लिया। नेक्स्ट अगली लाइन क्या है, जर्नल ऑफिस एक्सपेंस 30,000। देखो जर्नल ऑफिस एक्सपेंस कितने का है बेटा, 30,000 का। और पता है एक और बात, यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा है इसके बारे में, तो यानी सीधा सीधा आउटर कॉलम। अगली बात क्या है बेटा, बैड डेट्स। बैड डेट्स कहाँ जाएंगे, बैड डेट्स कहाँ जाएंगे जी, वर्किंग नोट में। आइए बेटे फटाफट से देखें जरा, कहाँ है जी वर्किंग नोट, ये रहा। बैड डेट्स को बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स में भेज दो, बैड डेट्स को फटाफट से बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स में भेज दो। आपको याद आ रही होगी एंट्री, टू बैड डेट्स 20,000। नेक्स्ट फिर क्या बोला बेटे, बैंक चार्ज। बैंक चार्ज कितने के हैं जी, 16,000। लो भाई, बैंक चार्ज। एक काम करें, यहीं पे स्पेस मैनेज कर ले थोड़ा सा, वरना लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। हाँ सर, लिखो यहीं पे, टू बैंक चार्ज। बैंक चार्ज कितने के हैं बेटा, 16,000 के। इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं। नेक्स्ट, और क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, और दे रखा है जी मोटर कार एक्सपेंस। लो जी, इसको भी यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं कहीं को, ताकि हमारा टाइम बच जाए। गोडाउन के नीचे को स्पेस थोड़ा सा हम उधार लेते हैं भैया, गोडाउन जी, हाँ जी प्लीज हमें थोड़ा स्पेस दे दो ना, वरना एक पेज और भरना पड़ेगा। लो जी, क्या क्या है बताओ जल्दी से, मोटर कार एक्सपेंस, और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ये कितने का है भाई, 36,000 का। और कौन सा है जो यहाँ पर रह गया जी, और कौन सा है बेटे यहाँ पर, बस सारी चीज आ गई। बस कैपिटल है, कैपिटल को भेज दो बेटे, कहाँ पे भेजोगे, बैलेंस शीट में। लो बेटे, कैपिटल कितने की है बच्चों, 16,20,000, 16,20,000। बेटे अगली बात, नेक्स्ट, अब शुरू हो गई बेटे एडजस्टमेंट। क्या शुरू हो गई, एडजस्टमेंट। करें शुरू, आइए जी, आइए जी शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू हो जाते हैं पॉइंट नंबर 2 से। पॉइंट नंबर 2 पे आओ बेटे, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, फिर करेंगे 1। हमारा ना एक बड़ा मतलब गलत अप्रोच रहता है कभी कभी, मतलब क्वेश्चन में कोई चीज ऐसी होगी ना जो दिख रही होगी पर अटका सकती है ना। पहले तो मैं तो उसे ही करूंगा, तभी बनूंगा चार्टर्ड बेटे। वो ऐसी गलती मत करना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। यानी हो सकता है कोई चीज ऐसी हो कि जो क्वेश्चन में अटका सकती हो आपको, तो आप क्या करोगे, आप पहले वही सोल्व करने बैठ जाओगे। अरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चलो। मान लिया अगर वो चीज अटकाएगी, उसको छोड़ दूंगा, तो कम से कम मेरे बाकी के नंबर तो कवर होंगे। उद्देश्य क्या रहता है अपना एग्जाम के हिसाब से कि भैया नंबर भी चाहिए अपने को। जैसे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, 4,40,000। तो मैं सेकंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे।
आपको पता ना एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले बेटे बैलेंस शीट में लिखो क्या, क्लोजिंग स्टॉक लिखो बेटे। क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। और कहां पे आएगा आपको पता है, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में। भेजो बेटे ट्रेडिंग में, बाई क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। बेटे जो छुटी हुई एंट्री है यानी कि उसका डबल इफेक्ट नहीं आ पाया, तो हम जब इफेक्ट में लाएंगे तो डबल लाएंगे, आपको पता ही है, एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था। अगली बात, अगली एडजस्टमेंट क्या है पॉइंट नंबर 2 के बाद में, पॉइंट नंबर 3, 2 महीने का रेंट जो है गोडाउन का वो आउटस्टैंडिंग है यानी पे नहीं करा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, P&L टू एक्सपेंस। तो फटाफट से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में शो करना है। तो इसका मतलब जो रेंट दे रखा है वो 10 महीने का है। हाँ जी, तो यानी कि बेटे अगर ये 10 महीने का है तो 2 महीने का कितना होगा भाई, ये 10 महीने का तो 1 महीने का कितना हो गया, 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5500। इसका मतलब क्या है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग 2 मंथ मतलब 5500 इंटू 2 यानी बेटे कितना हो गया 11,000। 11,000 यानी बेटे टोटल जो हमारा साल भर का जो रेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा 66,000। जल्दबाजी नहीं, डबल इफेक्ट डालना है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में। आओ बेटा बैलेंस शीट में चलो, बेटा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दो। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000। बेटे अगली बात करो जल्दी से, नेक्स्ट। इसके बाद में अगली बात है बेटे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल 12% और लोन वाज टेकन ऑन 1 मई 2019। बेटे लोन कितने का है, कह रहे जो लोन है वो 12% के रेट से लिया गया था और 1 मई को लिया गया था। जरा देखना तो लोन 3 लाख का है। वर्किंग नोट में आओ, वर्किंग नोट नंबर 2, डालो बेटे फटाफट से लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। बेटे कितने का है लोन, 3 लाख का लोन है और पता है उस पर 12% की बात है और 1 मई से लिया यानी बेटे वो 11 महीने का होगा, 11/12। तो इंटरेस्ट इसका मतलब जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ जो है वो कितने का आना चाहिए बेटा, 33,000 का आना चाहिए। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट साल भर का इतना होना चाहिए। इसमें से घटा दो बेटे, ऑलरेडी जो कहाँ पे है ट्रायल के अंदर, इन ट्रायल बैलेंस दैट इज व्हाट पेड, दैट इज व्हाट पेड। कितना है बेटे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है वो दे रखा है बेटे 27,000 बच्चों, 27,000 दे रखा है जो पेड है। चाहे देख लो आप, फटाफट से P&L में पहुंचो और चेक करो, इंटरेस्ट ऑन लोन तुमने लिखा हुआ है कितना है 27,000। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा 6,000 का यहाँ पर भी क्या है बेटा आउटस्टैंडिंग है। क्या है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। तो इस आउटस्टैंडिंग को बेटे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करना है कहां पर, P&L में और बैलेंस शीट में। तो पहले तो क्या करो, खर्चे में जोड़ दो, इंटरेस्ट में जोड़ दो, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना 6,000, ये कितना हो गया 33,000 टोटल खर्चा हो गया हमारा। तो बेटे बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में भी इसको लिखो, जहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट है वहीं पे लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 6,000। ठीक है जी, अगली बात बेटे,
अगली एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू बी मेड एट 5%। कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कितना बनाना है, 5% मेंटेन करना है। डेटर कितने के हैं जी, जरा चेक करो बैलेंस शीट में डेटर कितने के हैं। 8,60,000। बेटे 8,60,000 का 5% कितना होता है जी, 8,60,000 का 5% होता है जी 43,000। कह रहे हैं क्या यहाँ पे जब रिजर्व फॉर बैड डेट्स आए वो कितने के आए, 43,000 की आए, वो नहीं जो पहले से दिख रही थी। यानी कि अगर ये बैलेंस मेंटेन करना है तो हमें क्या करना होगा, रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट में जाना होगा। यानी कि हम टू बैलेंस कैरी डाउन करना चाहते हैं 43,000। बेटे मैडम आपको इसको पता है ना कैसे कराया करती थी हमें वैसे नहीं करना, क्लोजिंग वाले में बैड डेट्स को जोड़ दो, ओपनिंग आरएफडी को घटा दो, वही तो कर रहे हैं लेकिन तरीके से कर रहे हैं। कितना, 63,000। तो बेटा 63,000 में से घटाओगे तो यानी कि इस बार का पीएनएल में कितना इफेक्ट आएगा, बाई पीएनएल कितना आएगा जी, 33,000 रुपए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे जाग रहे हैं, जरा हाजिरी लगाना फटाफट से। आर्यन, सार्थक, महक, जल्दी जल्दी। ये बात वेरी गुड। आर्यन, महक, सर। ये बात ओके वेरी गुड। मुझे लगा कभी मैं लोरी सुनाने ना लगा। आओ जी, तो इसका मतलब क्या है बेटे, पीएनएल में जाएगा कितना, रिजर्व फॉर बैड डेट्स के नाम का जाएगा 33,000। लो बेटे, इसके लिए भी जगह उधार चाहिए क्या, ले लेते हैं। ट्रेडिंग से कह देते हैं, ट्रेडिंग तुम थोड़ा सा ऊपर हो जाओ प्लीज। लो बेटा, लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो। टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना, 33,000। अगली बात बेटे, अगली बात बेटे, अगली बात इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000 शामिल है कि ड्राइंग्स वाले, हटाओ बेटे जल्दी से। कहाँ है रे इंश्योरेंस, माइनस ड्राइंग्स 40,000, हटा दो बेटे। अरे इसको वो भी तो करना है, हमें प्रीपेड भी तो देखना है इसका। तो सबसे पहले एक काम करो, आराम से प्यार से हटाना, गुस्से से मत हटाना, ही नाराज हो जाएगा नहीं। लो भाई, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस ड्राइंग्स कितना, 40,000। बेटे कितने का बचा ये ये बच गया जी 15,000 का। अब इसमें 40 को पहले जोड़ दो, कहाँ पे, ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स में जोड़ दिए हमने 40,000। कितने के ड्राइंग्स हो गए हमारे, 1,60,000 की। उम्मीद है फास्ट नहीं हुआ, अपना हो गया काम। आइए जरा वापस से चलते हैं पीएनएल में। इंश्योरेंस में दो एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स तो है ही है, साथ में एक और एडजस्टमेंट है कि इसमें से कुछ पार्ट है ना प्रीपेड है, माइनस प्रीपेड। पता है बेटे ये 15 महीने का है, इसमें से 3 महीने का कितना होगा जो हमें डालना है बेटे, कहां पर, प्रीपेड में, 3,000। यानी खर्चा हमारा कितने का है बेटा, 12,000 का। बेटे तो प्रीपेड हमारा 3,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। जल्दी जल्दी करो भाई, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी भाई। अच्छा सर, हाँ देखो यहाँ पे क्या, प्रीपेड, बल्कि यहाँ नीचे लिखो, सबसे नीचे, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 रुपए बस अगले 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो रहा है। आइए बेटा जी, अब कहां पे बात होगी, अब बात होगी बेटे डेप्रिसिएशन की। अब एक ही एडजस्टमेंट बची हुई, डेप्रिसिएशन। तो एक काम करते हैं फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो बेटे, एक मिनट पानी पी लेता हूं, आप लोग करो तब तक।
देखो बेटे, कौन कौन से असेट्स हैं बेटे जिसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है? बिल्डिंग, फर्नीचर। बेटा एक तो है यहाँ पर बिल्डिंग, फिर क्या है यहाँ पर? फर्नीचर, और क्या है जी? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, फिर क्या है जी? मोटर कार, मोटर कार। अब बेटा देखो बिल्डिंग कितने की पहले बताओ। जो हमें दे रखी है बैलेंस शीट में, उधर देखो, अपने अपनी बैलेंस शीट में देखो, हमारे पास में जो बिल्डिंग है वो कितने की है? 6 लाख रुपए की। सबसे पहली बात कितने की है बेटा? 6 लाख रुपए की। और इस पर डेप्रिसिएशन कितने का है? डेप्रिसिएशन का बता रखा है हमें, कितना परसेंट है? 5%। निकालो बेटे फटाफट से। छह लाख पर 5% है कितना बेटे? 30,000। एक तो ये। अगली बात बेटा, फर्नीचर पे आओ। फर्नीचर पे क्या कह रखा है बेटा? फर्नीचर के लिए क्वेश्चन ने बोला फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है, और इसमें 14,000 रुपए की क्या कहा? इसके अंदर, फर्नीचर के अंदर क्या हुआ? फर्नीचर में 14,000 रुपए की सेल हो गई थी, लेकिन वो गलती से सेल अकाउंट में क्रेडिट हो गई। तो इसका मतलब क्या है बेटे? वो सेल में नहीं, फर्नीचर में क्रेडिट होना चाहिए। यानी फर्नीचर जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, कितने का दिख रहा है जी फर्नीचर हमें? 2,14,000 का। इसमें गलती से अभी तक नहीं घटा है 14,000 रुपए का फर्नीचर जो बिक चुका है। यानी फर्नीचर कायदे से बचा कितने का है? 2 लाख का। भाई जो बिक चुका है उस पे थोड़ा ना है, और ये 2 लाख पर घटेगा। कितना परसेंट बेटे इस पे डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। कितना हो गया जी? 20,000। जागते रहो, जल्दी जल्दी हाजिरी दो। कौन कौन बच्चा जाग रहा है? अंटू तो सो गया। अंटू ने तो कंप्यूटर की तरफ मुंह कर दिया। सार्थक, आर्यन, महक, हाँ मजे ले रहा है आर्यन। चलो सार्थक, हाँ डन। ये बात, सार्थक ने आइसक्रीम पकड़ा दी। महक कहाँ गई? गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी। महक जाग रहे हो? महक जाग रहे हो बेटा? बेटा सेल में से हटा दो जल्दी। Yes, sir. ओके। बड़े दुखी दुखी मन से बोलते हैं बच्चे। यस सर, बस सर अब खत्म कर दो बस। आओ जी फटाफट से बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पे से बेटे जो सेल, हाँ सेल में जो जुड़ी हुई है 14,000 रुपए की अमाउंट, उसको हटा दो। तो भाई 2,30,000 माइनस 14,000 कितना आ गया बेटा? 2,16,000 की सेल बच गई। जरा इसको भी साइड में करते चले, 1,74,000 की अमाउंट यहाँ पे बच जाएगी। अच्छा अब उधर चलते हैं वापस। हम निकाल रहे थे क्या? डेप्रिसिएशन। भाई जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कैसे आएगी जी? करेक्ट अमाउंट पे आएगी। 20,000 आ गया बेटे, किस पे आ गया? इस पे आ गया, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। अब ऑफिस इक्विपमेंट की बात करते हैं। हमारी बैलेंस शीट में ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है? हमारी बैलेंस शीट में बेटे ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है? 1,60,000 का है। लेकिन एक बात देखो, क्वेश्चन ने क्या कही? क्वेश्चन ने यहाँ पे कुछ कह रखा है, कह रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% तो लगा दो।
लेकिन एक परचेज थी। परचेज किस चीज की थी बेटे? टाइपराइटर। परचेज थी बेटे कितने की? टाइपराइटर की। अब उस टाइपराइटर को क्या कर दिया गया? ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दिया गया। कह रहे वो गलती से गलती से वो परचेज में डेबिट हो गया। वो था क्या? ऑफिस इक्विपमेंट, लेकिन कहां डाल दिया गया? परचेज में। तो हम क्या करेंगे? हम इसको ना ऑफिस इक्विपमेंट को पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 40,000 को यहाँ पे लाएंगे और ट्रेडिंग में परचेज में से घटा देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 40,000 तुम गलती से यहाँ पे जुड़ गए हो। तुम्हें यहाँ पे नहीं आना था, ठीक है? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था, तो कहाँ पे जाना था? तुम्हें तो फर्नीचर में जाना था। ये कितना हो गया था बेटे? 13,60,000। इसको भी निपटा दो साथ साथ में। 13,60,000 माइनस 26,000, 13,34,000। बेटे अगली बात। आओ जरा वापस। अब मुझे बताओ ऑफिस फर्नीचर है कितने का? ऑफिस इक्विपमेंट बेटे कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का हो गया। कितने का हो गया बेटा? 2 लाख रुपए का। तो अब जो इस पे डेप्रेशन लगेगी वो किस पे लगेगी बेटे? 2 लाख रुपए पे लगेगी। तो वर्किंग नोट में आओ जी जल्दी से। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का हो गया बेटे? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख पर डेप्रिसिएशन लगेगी। तो 2 लाख पर लगाओ बेटे कितना? 15%। कितना हो गया जी? 30,000। कितना हो गया बेटा? 30,000। मोटर कार, मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? बस ये कह रहे हैं कि भैया मोटर कार पे 20% लगा दो। तो भाई मोटर कार कितने की है? मोटर कार कितने की है? 2 लाख रुपए की। तो इस पे 2 लाख पे लगा दो बेटे। कितने का परसेंट है इसका? 20% लगाओ बेटे इसका। 20% कितना हो गया जी? ये हो गया बेटे 40,000। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटे, नंबर एक बात, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 4 3 7 और 2 9 और 3 12, 1,20,000 का हो गया बेटे टोटल डेप्रिसिएशन। सबसे पहली बात तो सबसे पहले क्या करो? पीएनएल में जाओ और डेप्रिसिएशन लिखाओ। देखो बेटे, टू डेप्रिसिएशन 1,20,000। ठीक है जी। अब पहुंचो फटाफट से बैलेंस शीट में और जिस जिसका जितना जितना डेप्रिसिएशन था वो सारा घटा दो। हाँ जी, आओ बेटे पहले फर्नीचर फिक्सचर्स में आओ। याद है 2,14,000 में से हमने रेक्टिफिकेशन किया था 14,000 का, तो कितने का बच गया ये? 2 लाख का। कितने का बच गया बेटा? 2 लाख का। और फिर हमने इसमें से डेप्रिसिएशन घटाया, कितने का? 10% घटाया। कितना आया वो? 20,000। तो बच कितना गया? 1,80,000। प्लीज इसको नोट करें जल्दी जल्दी। डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल ही रखा है, बस मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगली बात, 1,60,000 का ऑफिस इक्विपमेंट है। 1,60,000 का ऑफिस इक्विपमेंट है। 40,000 उसमें गलती से परचेज में डाले हुए थे, हम यहाँ पे ले आए। कितना हो गया? 2 लाख। उस पे बेटे डेप्रिसिएशन निकालो जी। हमने निकाल रखा है 15%। कितना? 30,000 वर्किंग नोट में हमने निकाला था। तो ये बच कितना गया? 1,70,000। नेक्स्ट बिल्डिंग की बात करते हैं बेटे। बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बेटे 6 लाख की बिल्डिंग है और उस पे लग रहा है कितना? 5% का डेप्रिसिएशन लग रहा है जी, 30,000। यानी ये कितना हो गया बेटे? 5,70,000। नेक्स्ट मोटर कार 2 लाख की है। इसमें बेटे डेप्रिसिएशन लग रहा है कितना? 20%। कितना हो गया? 40,000। 1,60,000। सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। आइए जी फटाफट से एक तरफ से सारी चीजें पूरी करो। ट्रेडिंग पूरा करो पहले, टोटल करो बेटे ट्रेडिंग का। कौन बताएगा जी मुझे? 1,74,000 सॉरी 17,40,000। अरे कितना है ये? गड़बड़ हो गई, इसको ठीक करो।
भाई कितना 23 लाख में से घटा दो 14,000, तो बेटा ये कितना आया, ये आ गया हमारा 22,86,000, इसमें से घटा दो 42,000, तो ये आ गया बेटे 22,44,000। नेक्स्ट 22,44,000 प्लस 4,40,000, तो ये कितना हुआ बेटे 26,84,000। 26,84,000 में से घटा दो 6,20,000 माइनस 13,34,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया बेटा आपका जीपी कितना, जीपी आ गया आपका 7,18,000 टू जीपी कैरेट डाउन बाय जीपी ब्रोड डाउन। बेटा इधर तो कुछ है नहीं, सब कुछ बस जीपी जो अपना आएगा 7,18,000 का, इसमें हम जोड़ देंगे, किसे जोड़ देंगे 16,000 को, तो टोटल कितना हो जाएगा जी 7,34,000, 7,34,000 का टोटल हो गया बेटे। इसमें से घटाओ फटाफट से 7,34,000 में से, 7,34,000 में से घटा दो, माइनस 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस 16,000 माइनस 12,000 माइनस 22,000 माइनस 18,000 माइनस 20,000 माइनस 24,000 माइनस माइनस 21,000 माइनस 33,000 माइनस 36,000 फिर माइनस 66,000 माइनस 1,10,000 माइनस 33,000। ये आ गया हमारा कितने का आ गया जी, 1,73,000 का। ये आ गया बेटे नेट प्रॉफिट कितने का, 1,73,000 का। और इस नेट प्रॉफिट को हमें जोड़ देना है, कहाँ पे जोड़ देना है बेटा, कैपिटल में। फटाफट से जोड़ो बेटे कैपिटल में, प्लस नेट प्रॉफिट, जल्दी करो, सी एंटर वाले बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ जी, नेट प्रॉफिट कितने का है, 1,73,000 को जोड़ दो 16,20,000, ये आ गया कितना 17,93,000। घटाओ बेटे इसमें से 1,60,000, कितना आ गया जी, 16,33,000। बेटा करो लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल, पहले मैं लायबिलिटी का कर रहा हूँ, प्लस 3 लाख प्लस 4,30,000 प्लस 11,000 प्लस 6,000। ये आ गया जी हमारा टोटल 23,80,000। बेटे असेट्स का भी आप करोगे तो 23,80,000 ही आ रहा है, ठीक है जी। तो यहां तक हमारी बात पूरी हुई। आज के समाचार यहीं पे समाप्त करते हैं जी। आपके लिए होमवर्क है, अगली क्लास में जो मुझे पता आप नहीं करके लाएंगे मैं कराऊंगा जी। खैर बेटे इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्या कहा मैंने, इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सर हाँ जी, सर जो मैंने कल क्लास में लिए थे उसका बैकअप करा दो कल संडे को। अच्छा अच्छा, मैं कल, अच्छा मुझे एक बार लेक्चर नंबर लिख के भेज देना, ठीक है, मैं चला दूंगा। अभी पहले सी एंटर की क्लास है बेटा, वो वेट कर रहे हैं बेटा, है ना, तो मैं आपका सर मैं कल चला दूंगा। आप मुझे लेक्चर नंबर व्हाट्सअप कर देना, बस ग्रुप में डाल देना, है ना। सर वैसे तो फाइनल अकाउंट से पहले के शुरू के लेक्चर भी हैं और एक जो कल अकाउंट की क्लास हुई थी उसका भी बैकअप है। पहले मैं आपको कल वाली क्लास का बैकअप दे दूंगा, ठीक है ना। चलो मैं ठीक है अभी सर। अभी मैं ओवर करता हूँ, और अभी मुझे, है ना वरुण, अभी मिलते हैं हम लोग, है ना, इंटर वाले दिन में। ओके बच्चों, बाय बाय।